बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, एस टी 301 की प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, यूज अ डेसिमल पार्ट इन ईच ऑफ द ईच वैल्यू एज ए लीफ एंड रेस्ट द डिजिट एज ए स्टेम टू कंस्ट्रक्ट द स्टेम एंड लीफ टेबल फॉर द फॉलोइंग 15 वैल्यूज। उसने जब खुद बता दिया है तो हमें पता है कि लीफ क्या है और स्टेम क्या है। स्टेम एंड लीफ टेबल में फिर भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करता हूँ। हम क्या बनाएंगे? स्टेम लिखेंगे, लीफ लिखेंगे। उसने कहा डेसिमल पार्ट है, लीफ लिखना है और बाकी सारा स्टेम होना है। तो ये 6 आ गया और ये 1 आ गया। इसको 0.1 लिखेंगे। 7 0.9, बल्कि इसको 0.9। हाँ ठीक है, ऐसे चलेगा। इस तरह 8 है और ये 0 आ गया। ये 5 है तो ये 9 आ गया। इस तरह स्टेम एंड लीफ जो है हमारा टेबल बनेगा। उसने वैसे खुद ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीन 35.4 एंड मोड जो है वो 32.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। ये हमारे पास फार्मूला मुझे अब इस वक्त जेहन में नहीं आ रहा। मैंने जो फार्मूले पढ़ाए थे उसमें फार्मूला मौजूद है कि मीन, ये मेरा ख्याल है फार्मूला 3 मीन -2 मीडियन, कुछ इस तरह से करके है। एल प्लस एच एफ और एल नहीं एच नहीं 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 डिवाइड नहीं बाई नहीं एफ नहीं नहीं और नहीं नहीं ब्रैकेट। नहीं, हेलो हेलो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मीन मोड और मीडियन का कलेक्टिव फार्मूला मैंने एक लिखवाया था। वो आई थिंक सो यहाँ तो था मोड। सिग्मा एफ। याद है सर, आप नहीं, सही कह रहे सिग्मा थे कहाँ मीन से आ का। गया यार? सर आपने लिखवाया सिग्मा। अच्छा एक मिनट, सिग्मा एफ यहाँ पे अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जी सिर्फ सर, सॉरी। मीन मोड और मीडियन है हमारे पास। इन तीनों का एक फार्मूला है, वो लिखना है, जिसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है, आप सही कह रहे हो सर। जी वो लिखवाए थे सर फार्मूला आप है आपके पास लिखा आपको। हुआ? सर लिखा होगा, लेकिन इस वक्त जो है ना शायद बिल्कुल है, मेरे पास कॉपी में लिखा होगा मैं यहाँ गूगल पे देख लेता हूँ। हाँ जी, 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है, मिल गया। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट होनी है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सर। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसमें करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इस क्लासेस के हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। 10 और 14, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 22, सॉरी 12। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 17। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 22, 27, 32, 37। इसको दूसरे टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं नीचे लिख ही देता हूँ। अभी क्लासेज है, आप क्लासेज लिखेंगे, देन फ्रीक्वेंसी, देन मिड पॉइंट। ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, 3, 1 और मिड पॉइंट्स हैं 22, 12, 17, 22, 27, 32, 37। और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मिड पॉइंट्स हमारी एक्स की वैल्यूज है, एफ एक्स हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68। इसी तरह सब मल्टीप्लाई करके सम फाइंड कर लेंगे और यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। इधर समेशन एफ आ जाएगा
2, 6, 12, 20, 24, ये सब फाइंड होगा और वैल्यू पुट कर लेंगे। A person computed arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and recorded unsystematically as तीनों की वैल्यूज आ गई। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ओके, अनसिस्टमैटिकली उसने लिखा है, तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज जो है उसमें होता है वही फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। ज्योमेट्री का तो सर एंटी लॉग एफएक्स वाला जो फार्मूला आपने लिखवाया था सर ज्योमेट्री का। क्या उसका डाटा यहाँ पे अवेलेबल है? इतने नहीं मुझे तो फार्मूला तो है पहले याद है एंटी क्वेश्चन लॉग को एफएक्स डिवाइडेड बाय। अंडरस्टैंड, मेरी बात सुने, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन में क्या ये एंटी लॉग समेशन एफ एक्स अवेलेबल है इस क्वेश्चन में? पिछले में था तो हमने फार्मूला वो लिखा, यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ है? हाँ पहले क्वेश्चन तो देखो नहीं यार। इसमें तो जो नहीं इसमें तो सर फंक्शन का फिर होने वाला ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है मुझे। नहीं सर मैं जो ज्योमेट्री का जो फार्मूला था सर मैं उसी पे फोकस कर रहा था लेकिन आपकी बात सही है क्वेश्चन में क्यों कुछ और फोकस है। कर रहे थे? सही वो आप क्वेश्चन सही। में चीज नहीं है। ये फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब वैल्यूज करो। सबसे बड़ी मेरी वैल्यू अरिथमेटिक मीन क्या है? क्या है जी? वो 24 है। उसके बाद 23.47 और फिर 22.9। ये आपकी वैल्यूज है, ये आंसर आपका। इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक। मीन कोई भी हो, मीडियन अगर हमारे पास क्लासेस हो ना डिस्क्रिप्टिव, तो हमारे पास जो मीडियन आता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आ जाती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये हमारा मीडियन है जी। नहीं, n/2 करते हैं। 3 और 9, 12, 24, 35, 43 और 50। 25 आया, 12, 24। जी मीडियन 4 है। कैसे मैं फाइंड किया मैं वो बताता हूँ आपको। हमने क्या किया, समेशन है फाइंड किया, ये आ गया 50। फिर मीडियन होता है इसमें ठीक है। n+1/2, तो 50 प्लस 1/2, तो ये आ गया तो 25.5। तो हम इसका फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको दूसरे फॉर्म में लिख के। तो वो आ जाएगी 3 पहले की, फिर आ गई 12, फिर आ गई 24। अब 25.5 है तो वो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो मीडियन 4 है हमारा, सीधा सीधा। अगर ये यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज होती तो फिर हम मीडियन प्रॉपर फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, L+H/F n/2 - c। ठीक है, यहाँ पे ये कोई डिस्क्रिप्टिव क्लासेस हैं, इसलिए हमने मीडियन इस फॉर्मूले से मालूम करना है। A vehicle going to Lahore to Murree consume petrol at the rate of 1 liter per 8 kilometer. While going from Murree to ठीक Lahore, 1 liter into ठीक है 12 सर। kilometer. Find average rate of consumption between two cities. ठीक है, दो सिटीज का एवरेज कंजम्पशन निकालने हैं, दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो वो 8 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर एवरेज रेट निकला। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। यूजिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज। इन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है।
ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास है, वही फार्मूला है जी एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स जी सर ओवर बिल्कुल। समेशन सॉरी मैं एन। भी सीख मैं भी सीख फार्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, बिल्कुल आप सही नहीं वो तो जब डाटा की है। अवेलेबिलिटी ना, ये देखो यहाँ डाटा अवेलेबल है तो यहाँ भी ये फार्मूला लगेगा। हाँ हाँ, जी सर बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। वो पहले वाला मैं थोड़ा सा होता है, ये क्वेश्चन ये था ज्योमेट्री का सर। ये देखो हमने मीडियन निकाला था 4। अच्छा जी नेक्स्ट आते हैं, ये होगी फाइल। अच्छा अब इसमें डिस्क्रिप्ट डिस्पर्शन ऑफ वैल्यू एक्स ऑफ मीडियन आर गिवन बिलो, एक्स माइनस एक्स बार डिस्पर्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? समेशन एक्स माइनस एक्स मीडियन ओवर मीडियन। अब सिंपली जो है हमें सबसे पहले तो उसका मीडियन फाइंड करना है। नहीं ओवर एन आना है, सॉरी ओवर एन है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इन सब का सम फाइंड करेंगे। -5 है, +2 है, +2 है, +2 है, 6 1 आ गया, और ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है। 11/9 आंसर आ जाएगा आपका, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नेक्स्ट है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड द रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जी मैंने फॉर्मूले सारे लिखवाए हुए हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला है जी समेशन एक्स माइनस एक्स, नहीं सॉरी यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन आनी है अभी, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी तो ये आ जाएगा 22/9 आना है। अच्छा एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, ये मीन डेफिनेशन फ्रॉम मीन है, मीडियन का फार्मूला ये लिख दिया मैंने। इसके बाद कोफिशिएंट के लिए जो फार्मूला आता है ना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसमें मीन के लिए हम डिवाइड करेंगे मीन से, और मीडियन के लिए डिवाइड करेंगे मीडियन से। अब यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और मीन फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट्स निकालने हैं, उनको एक्स की वैल्यूज कहेंगे, और फिर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 कॉलम बनेंगे तो आपका मीडियन और मीन निकलेगा। देन फिर आप कोफिशिएंट ऑफ मीन और मीडियन मालूम करेंगे। उसके बाद एक्स, जब मीन निकल आएगा तो एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनना है, और जब मीडियन निकल आएगा तो एक्स माइनस एक्स मीडियन का कॉलम बनना है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। नीचे आ जाए, इफ एक्स स्केयर समेशन एफ स्केयर समेशन एक्स एक्स बार एन, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है जी। तो क्या हो गया? अच्छा अब देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमारे पास नहीं खाना है लेना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100। अब मीन उसने गिवन दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन में मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट
एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, डिवाइड बाय एन आना है। समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे और फिर इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। फॉर्मूला में लिख दिया, वैल्यूज गिवन है, फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर राइट ऑन द परसेंट ऑफ वैल्यूज विच फॉल विद इन एक्स बार प्लस माइनस टू एक्स बार प्लस माइनस थ्री यूजिंग शेबिशेव इनइक्वालिटी। जी शेबिशेव इनइक्वालिटी मैं डिटेल में समझाया, वो लेक्चर पढ़ के आप उसको सॉल्व करेंगे। जी अब आप, क्योंकि यहाँ पे उसकी डिटेल मैं नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे। फिट अ रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ए और बी का फॉर्मूला मैं लिख दूं आपको। बी होगा एक्स है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। जी ये आपका बी है, और ए आएगा वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये बार जो है ये मीन है, वाई इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन, और एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। इन फार्मूलाज के थ्रू आपकी रिग्रेशन लाइन की वैल्यू मालूम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करना। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के मैंने दो तरह के फार्मूले लिखवाए थे, एक था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और एक बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन का फार्मूला निकालते हैं। जी इसके मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, सीधा सा फार्मूला है। मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये एन आपके पास गिवन है, तो मीन तो आ जाएगा समेशन एक्स ओवर एन। 452 डिवाइड बाय 10, तो 45.2 आपका मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। नहीं, आंसर्स गिवन है, मैच करके चेक कर लीजिएगा। जी क्वेश्चन 1 है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल इन थ्री टॉस्ड ऑफ कॉइन्स। तीन कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो वन टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए आउटकम आएगी क्या क्या। तीन कॉइन जब टॉस होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। जब तक वो पता नहीं होगा हम नहीं बता सकते कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। अब जब तीन कॉइन टॉस करेंगे, तीनों में पहले हेड आएगा, फिर हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और टेल टेल और टेल।
अब देखें, एक हमारा सिंगल टेल का ये हो गया, एक ये है, एक ये है। टोटल प्रोबेबिलिटी 8 है, तो 3/8 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 8 के लाएगा सैंपल स्पेस, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और 3 के लाएगा सैंपल इवेंट, इसे ए से डिनोट करेंगे, एस सॉरी। नीचे आ जाए, इफ ए एंड बी हैज एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज, probability A is 4/5, probability B 1/2, and the probability A intersection B is 4/10. Show that events A and B are independent. जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको बाद में करते, पहले 3 4 पर देख लें। अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कैरिंग टोटल 7 and 11। इसमें भी आप वही काम करेंगे कि पहले उसका जो प्रोबेबिलिटी है कि क्या क्या आएगा वो हम फाइंड करेंगे, पूरा टेबल बनता है इसमें। इसमें हमारे पास टेबल बनेगा जी, 1 2 3 4 5 6। इधर भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो गेटिंग टोटल 7 और एंड 11, इसका टोटल 7 और 11 आया, तो ये आ जाएगा 6 और 1 7, फिर 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, और 2 और 5 7, और 6 और 1 7, ये आ गया। और दूसरा टोटल 11 आएगा, तो ये 5 और 6 11 आएगा, और 5 और 6 11 आएगा। टोटल 36 बनेंगे चांसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36, यानी कि 2/9, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी। लास्ट बार आएंगे, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर हेड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। इसमें नंबर ऑफ हेड्स आए, तो 7 वो भी हम बना के आए ऊपर, जी हमने बनाया है। इसमें हेड्स आने हैं, तो सिर्फ इस एक में हेड नहीं है, बाकी सब में हेड मौजूद है, तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सैंपल इवेंट 7 है और टोटल इवेंट 8 है, 7/8 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ये डिस्कनेक्ट हो गया था, रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो गई है मुझे। जी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें, खैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे, अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी कहना है और बताना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी, पहले को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का रिजल्ट होता है। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 4 1 4 ओवर 5 2 10। तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये 4/10 है। दोनों को कंपेयर कर लो, हमारा आंसर सेम आ गया। हम जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, इनका जब इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो बेसिकली क्या है कि इवेंट ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का तरीकाकार होता है।
ठीक है, सिंपल सा ये आंसर था। जी स्टूडेंट्स, ये आपका टोटल है लेक्चर, आपके 22 लेसन तक जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो गए। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करवाए क्योंकि फार्मूलाज और चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं, फार्मूलाज बताए जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा बता के मैंने बताया कि उनको किस तरह से करना है। जिस तरह हमारा अमजद भी कर रहा था कि क्वेश्चन कुछ है और फार्मूला कुछ बोल रहा था, तो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये इशू होगा। तो बेटा इन चीजों का ख्याल रखना है आपने कि पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फिर आप उसका फार्मूला लिख सकेंगे। और जब आपने फार्मूला लिख दिया तो आपने इसका मतलब है 70% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अगर आपने एक्यूरेट फार्मूला लिख लिया। जी अमजद कुछ बात करना चाह रहे हो? ठीक है, नहीं तो हम लेक्चर को क्लोज करेंगे। नहीं जी